हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल के नाम से ज्योग्राफी का सेपरेट चैनल अलग कर दिया गया है। क्योंकि आपको सब्जेक्ट ढूंढने में कोई भी कठिनाई ना हो, आप अपनी तैयारी को और भी आसान कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप आज की अपनी अगली क्लास। जैसे कि हम जानते हैं, ज्योग्राफी सीरीज पिछले 7 दिनों से चल रही है। आज हमारी छठी क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हम स्थल मंडल पढ़ रहे थे, जिसमें स्थल मंडल में हमने कुछ पर्वतों को कल देख लिया था। आज हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के पठार एवं झीलें। उसके साथ ही साथ हम कुछ नदियों को भी देखेंगे। आइए चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास के रिवीजन में हम देखेंगे, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने दक्षिण अमेरिका के देशों को देखा था, उसे समझा था। साथ ही साथ उसमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं देखी थी। साथ ही साथ हमने कुछ जल संधियां भी देखी थी। देखते हैं, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। इसमें 13 कंट्रीज थी। 13 कंट्रीज में से सबसे बड़ी थी आपकी ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे के बाद है आपकी बोलीविया, पेरू, क्यूटो, इक्वेडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम और फिर लास्ट की थी आपकी फ्रेंच गियाना। ये 13 कंट्रीज थी हमारी दक्षिण अमेरिका में। साथ ही साथ हमने दक्षिण अमेरिका में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका का जो अस्तित्व है, कोलंबस द्वारा की गई आकस्मिक खोज के बाद इसका अस्तित्व हमारे सामने आया था। आकस्मिक खोज यानी गलती से उन्होंने खोजा था दक्षिण अमेरिका को। कहाँ पर पहुंचे थे, क्यूबा आइलैंड पर पहुंचे थे और कहा था ये वेस्ट इंडीज है ना। तभी कैरिबियन सागर वाले जो द्वीप हैं आपके वेस्ट इंडीज द्वीप कहलाते हैं या कैरिबियन सीज कहलाते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर हमारा दक्षिण अमेरिका के वेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, गालापागोस है ना। फिर यहाँ पर हमने कुछ फॉकलैंड द्वीप पढ़ा था, फॉकलैंड द्वीप पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर टेरा डेल फ्यूगो हमारा एक छोटा सा द्वीप था, जिसपे हम यहाँ से मगेलन संधि देखे थे। क्या देखे थे, मगेलन संधि। इसके बाद यहाँ पर हमने अटलांटिक और टेरा डेल फ्यूगो के बीच हमने कौन सी संधि देखी थी, हमने ड्रेक्स की संधि देखी थी, ड्रेक्स जल संधि देखी थी। यहाँ तक बात समझ में आई। ये था हमारी पिछली क्लास में। साथ ही साथ हमने एक चीज और देखी थी, हमने देखा था ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से फैली हुई थी, यहीं पे आपका, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची, कौन सी, अकानकागुआ। ठीक है, हाइट थी 6990। इसी के जस्ट ऊपर थी ओजस डेल सलाडो, ये थी ओजस डेल सलाडो। जो था आपका वो सबसे सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हाइट थी आपकी 609। ठीक है, ये थी, इतनी हमने कल बात कर ली थी। हम स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला सेशन, जिसमें हम कुछ प्लेटूज देखने वाले।
इसको इरेज कर देते हैं। कुछ प्लेटूज हम देखने वाले हैं। ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कुछ हम मुख्य प्लेटूज की बात करेंगे। सबसे पहले ये आपका क्या है, ब्राजील। क्या है, ब्राजील है। ये है ब्राजील की उच्च भूमि। क्या है, ब्राजील की उच्च भूमि। ये क्या है आपका, ब्राजील का प्लेटू। ब्राजील प्लेटू। इस प्लेटू के जो है दो पार्ट है आपका। पहला पार्ट है, कहीं पे आपको ये मांटो ग्रासो मिलेगा, मांटो ग्रोसो, ठीक है, और यही है बोबेरीमा। मांटो ग्रासो और दूसरा है बोबेरीमा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम। ठीक है, बोबेरीमा। ठीक है, ये है आपका मांटो ग्रासो और बोबेरीमा, या हम कहें ब्राजील का प्लेटू। क्या है, ब्राजील का प्लेटू। इसके बाद हम आ जाते हैं बोलीविया। बोलीविया पर आपका है ये एक प्लेटू है। यहाँ पर ये है आपका एक प्लेटू, बोलीविया का पठार। क्या है ये आपका, बोलीविया का पठार। इसको एक और नाम दिया जाता है एंटीप्लानो का प्लेटू। एंटीप्लानो का प्लेटू, ठीक है। ये जो पठार है ये कैसे बना, ये बना है अवसादों के द्वारा। अवसादों के द्वारा, इसलिए ये अवसादी पठार या गिरिपाद कहलाते हैं। ठीक है, कैसा पठार है ये, गिरिपाद या हम कहें अवसादी पठार। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर है कुछ, ये है आपका, ये इस वाले पार्ट में ये है आपका पैटागोनिया। पैटागोनिया का पठार। ठीक है, ये क्या था आपका, पैटागोनिया का पठार। इसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, गियाना में। यहाँ पर गियाना, ये है आपका गियाना। यहाँ पर भी एक पठार है, ये कहलाता है गियाना का प्लाटू। ठीक है, गियाना का प्लेटू। ठीक है, ये थे आपके कुछ पठार। ये है आपका ब्राजील प्लेटू, जिसको हम दो नामों से जानते हैं, मांटो ग्रासो, बोबेरीमा। इसके बाद यहाँ पर जो बोलीविया वाला पार्ट है, इस पर भी एक पठार है, बोलीविया का पठार। इसको हम एंटीप्लानो भी कहते हैं। इसके बाद जस्ट थोड़ा नीचे ईस्ट वाले पार्ट में आपका है पैटागोनिया का प्लेटू। ठीक है, इसके बाद गियाना का प्लेटू। ये कुछ मुख्य प्लेटूज हैं, कहां पर, दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख प्लेटूज हैं। ठीक है, इसके बाद हम
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें अब हम पढ़ेंगे झील। इसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ झीलों को भी देखेंगे, कुछ झीलों को भी देखने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं ये बोलीविया का पठार है, बोलीविया का क्या है, पठार है। इसी पर दक्षिण अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट झील है, दक्षिण अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट लेक, ठीक है, कौन सी है, टीटीकामा लेक। कौन सी लेक, टीटीकामा, टीटीकामा झील। टीटीकामा झील, इस झील की जो इम्पोर्टेंस है दक्षिण अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण झील है ये दक्षिण अमेरिका के लिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं विश्व की 17 एंशिएंट झीलों में से एक झील है दक्षिण अमेरिका में आपकी टीटीकामा झील। इसके बाद टीटीकामा झील में दक्षिण अमेरिका की बहुत प्राचीन सभ्यता इनका, कौन सी, इनका, इनका सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, टीटीकामा झील से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका की जो सभ्यता है कौन सी, इनका सभ्यता, कहां से उसके अवशेष मिले हैं, टीटीकामा से। साथ ही साथ आपको बताया जाए टीटीकामा झील में सर्वप्रथम जो आलू की खेती है इसी झील से स्टार्ट होती है ना। आप लोग जो आलू खाते हो सर्वप्रथम कहां से उसका उत्पादन किया गया था, टीटीकामा झील, ठीक है। आलू उत्पादन, सर्वप्रथम आलू उत्पादन यहीं से किया गया, आलू उत्पादन यहां से होता है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर जो है ये सर्वोच्च नौका वहन के लिए प्रसिद्ध है, सर्वोच्च नौका वहन के लिए प्रसिद्ध है। अब सर्वोच्च नौका वहन का मतलब ये नहीं यहाँ नाव चलती है, यहाँ पर जो है लगभग 40 द्वीप हैं, यहाँ पर जो है लगभग 40 द्वीप हैं, 40 द्वीप हैं। यहाँ पर 40 द्वीपों में मनुष्य भी हैं, मनुष्यों की संख्या भी बहुत आयत है, इस वजह से भारी मात्रा में यहाँ पे मनुष्यों की संख्या है, 40 द्वीप हैं, इस वजह से इस झील को सर्वोच्च नौका वहन के लिए जाना जाता है, ठीक है, सर्वोच्च नौका वहन के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप जानते हैं इसी टीटीकामा झील से हमारे भारतीय सभ्यता के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि मूर्तियां मिली हैं भगवानों की, ठीक है। तो इसलिए ये झील जो है टीटीकामा झील बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका के लिए। साथ ही साथ आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट झील है, तो इसलिए ये अपना अस्तित्व अपना अलग से बना के रखी है दक्षिण अमेरिका के लिए। इसके बाद पहली झील, हाँ, अब पहली झील की बात आती है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपकी ये वेनेजुएला में पाई जाती है, वेनेजुएला में पाई जाती है। ये है वेनेजुएला में, ये झील है वेनेजुएला में, इसका नाम है मैरनकाइबा। मैरनकाइबा झील ये है दक्षिण अमेरिका की पहली सबसे बड़ी झील, जो कि कहां पर स्थित है, वेनेजुएला पर स्थित है। के बाद आगे बढ़ते हैं, झील तो हमने देख लिया। यहाँ पर जो टीटीकामा झील है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये एक तरीके की क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, सर्वोच्च ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है टीटीकामा झील का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, झील हो गया,
इसके बाद हम पढ़ते हैं अब दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां। दक्षिण अमेरिका पे जैसे आप दक्षिण अमेरिका का नाम सुनते होंगे तो आपको अमेजन नदी का सबसे पहला नाम आता होगा। अमेजन नदी का सबसे पहला नाम आता होगा। बना लेते हैं दक्षिण अमेरिका। अमेरिका। इसके बाद हमारी कुछ इस तरीके से ये अमेजन नदी बहती है अपनी कुछ सहायक नदियों के साथ। अमेजन नदी। अब इस नदी की खासियत तो आप लोग खुद ही जानते हैं। इस पे जो सहायक नदियां हैं लगभग 1100 से भी अधिक सहायक नदियों के साथ अमेजन नदी प्रवाहित होती है। लगभग 1100 नदियों के साथ ये प्रवाहित होती है। साथ ही साथ अमेजन नदी में सबसे क्या है, इस नदी का आयतन क्या है, बहुत ज्यादा है ना। आयतन क्यों ज्यादा है, आप जानते हैं कि इसमें जो सहायक नदियों की संख्या ही इतनी ज्यादा है कि इसका आयतन ज्यादा होना स्वाभाविक ही था। अब इसमें इतनी सारी नदियां क्यों है, क्योंकि ये जो नदी है ये इक्वेटर लाइन पर है और इक्वेटर लाइन पर आप जानते हैं सबसे अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे नदियों का निर्माण हो जाता है और ये किसमें मिल जाती हैं, अमेजन नदी पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ अमेजन नदी पे इसकी मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है अधिक वर्षा के कारण और कई सारे तत्वों के कारण कि यहाँ पर इसके जो साइड वाले मुहाने हैं उस पे क्या होता है, खेती कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से मिट्टी की उपलब्धता के कारण यहाँ पर बहुत सारी चीजों का विकास हो रहा है ना। तो अमेजन नदी सबसे ज्यादा आयतन रखने वाली नदी है। इसके बाद यहाँ पर इसके वन जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसके वन जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं इस नदी के आसपास सबसे ऊंचे वन पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे वन पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए सबसे ऊंचे वन। इसके बाद यहाँ पर कुछ जमीन में अगर क्या पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसमें कुछ इस तरीके से वृक्षों का निर्माण हो जाता है। ये इस तरीके से वृक्षों का निर्माण हो जाता है। अभी भी जो कुछ थोड़ी बहुत जगह रह जाती है और उस पर प्रकाश पड़ता है अगर सूर्य का, तो यहाँ पर भी कुछ वृक्ष हो जाते हैं, वृक्षों का निर्माण हो जाता है। ये है आपके कुछ वृक्ष। अब आपको ये कैसे वृक्ष दिख रहे हैं, कैसे वन दिख रहे हैं, तो आप जानते हैं इसमें 3 तरीके के वन हैं। एक जो सबसे छोटे पेड़ों के साथ बने हुए हैं, फिर उससे थोड़ा बड़े पेड़ों के साथ बने हुए हैं और फिर उससे थोड़ा और बड़े पेड़ों के साथ बने हुए हैं। यानी यहाँ पर वनों की प्रकृति कैसी है, तो ये त्रिस्तरीय वन है। त्रिस्तरीय कैसे वन है, यहाँ त्रिस्तरीय वन है, ठीक है। इन्हीं त्रिस्तरीय वन को क्या कहा जाता है, इन्हीं त्रिस्तरीय वनों को सेलवास कहा जाता है। सेलवास कहा जाता है, ठीक है। अमेजन नदी घाटी पर जो वन स्थित हैं उन्हें कौन से वन कहे जाते हैं, कहते हैं हम सेलवास के वन कहते हैं, ठीक है। नदी है ये ओरिनोका रिवर,
ये रही दूसरी। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 नदियां एक साथ बहती हैं, ये 3 नदियां कुछ इस तरीके से, और ये लास्ट में ऐसे निकल जाते हैं। ये पहली नदी, ये दूसरी नदी, ये तीसरी नदी। पहली नदी जो है आपकी ये है पराना नदी, पराना रिवर। दूसरी है पराग्वे, पराग्वे रिवर। तीसरी है उरुग्वे, उरुग्वे रिवर। ये नदियां जब तीनों एक साथ मिलती हैं इस तरीके से, ये नदियां जब तीनों एक साथ मिलती हैं तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा, प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा जो है स्पेनिश लैंग्वेज है। स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा है, रियो यानी होता है नदी, प्लाटा की नदियां। ठीक है, ये क्या है? रियो डी ला प्लाटा, प्लाटा की नदियां हैं ये 3। ठीक है, ये 3 क्या है? प्लाटा की नदियां हैं। इसी के जस्ट नीचे हमारा यहाँ पर एक घास का मैदान, इसी के नीचे है हमारा घास का मैदान। कहां पर? अर्जेंटीना पर। ठीक है, घास का मैदान, इसका नाम है पैम्पास। पैम्पास घास का मैदान। यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे पशुपालन किया जाता है। किसके लिए? केवल मांस के लिए यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं। ठीक है, मांस के लिए यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर मांस के लिए पशुपालन किया जाता है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना पर है। अर्जेंटीना विश्व के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है आपका। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। हमने देखा है पर्वत देखे, पठार देखे, झील देखे, नदियां देखी, कुछ सेलवास भी देखे हमने, यहाँ पर पैम्पस भी देखे, अमेजन नदी, ओरिनोको नदी और पराना, पैराग्वे, उरुग्वे, ये सभी हमने देख लिया है। आगे की क्लास करते हैं हम कल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है आपकी। ठीक है।